नमस्कार, आज के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है टीचिंग मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ। शारीरिक शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शारीरिक शिक्षा में लर्निंग प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है उसको एक टेक्निक के पहलू के रूप में समझा जाता है, ठीक है। और शारीरिक शिक्षा में मतलब जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है उसको एक टेक्निक के रूप में समझा जाता है। इसका जो केंद्रीय लक्ष्य होता है कि कैसे पढ़ाया जाए या कैसे सिखाया जाए, चाहे वो आपका फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो या थ्योरेटिकल वर्क हो, आप किस तरीके से उसको पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को सिखाना है। इसके लिए हम मतलब कुछ विधियाँ प्रयुक्त करते हैं, शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त करते हैं शारीरिक शिक्षा में, जो मुख्यतः बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो शारीरिक शिक्षा में जो शिक्षण विधियाँ उनको दो वर्गों में विभक्त किया गया है, एक है शिक्षक केंद्रित विधि, एक है विद्यार्थी केंद्रित विधि। अब शारीरिक शिक्षा में जो मुख्यतः 4 जो विधियाँ हैं वो प्रयुक्त की जाती हैं। सबसे पहले जो आपकी आती है वो आदेश विधि, दूसरे नंबर पे आपकी निरूपण विधि, तीसरे नंबर पे आपकी संपूर्ण विधि, चौथे नंबर पर दर्पण विधि। तो आइए शुरू करते हैं आदेश विधि के साथ। आदेश विधि का मतलब होता है कमांड मेथड। कमांड मेथड में क्या होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस पूर्ण रूप से शिक्षक के द्वारा होता है। शिक्षक जो भी लर्निंग कराता है, विद्यार्थी उसको आगे कमांड के माध्यम से जो भी लर्निंग कराता है स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स उसको कमांड के माध्यम से एक्सेप्ट करते हैं, उसका ओबे करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं। और ये जो आदेश विधि कमांड मेथड जो यूज होता है मोस्टली आपका ड्रिल, मार्चिंग और जहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम, ठीक है, जैसे सभाएं, रैलियाँ, परेड आदि होती हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, आदेश विधि में शिक्षक को पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। उसे आदेश कमांड मेथड्स का जो नॉलेज होना चाहिए वो पूरी तरीके से होना चाहिए। इसके बाद जो हमारी दूसरी उसमें एक चीज़ और होता है कमांड मेथड्स में कि इसमें जो प्रश्न उठते हैं विद्यार्थियों के द्वारा वो अप्रत्याशित होते हैं और उनका जो उत्तर दिया जाता है, उत्तर की जो संभावना होती है बहुत ही छोटी और शॉर्ट होती है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी विधि की तरफ, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, निरूपण विधि या प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, यह विधि अनुकरण के द्वारा लर्निंग प्रोसेस के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है, अनुकरण, इमिटेशन, नकल करने वाले सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। शिक्षक के द्वारा छात्रों के सामने खेल क्रियाएं कि जो मतलब शिक्षक के द्वारा क्या होता है कि जो कोई भी जैसे स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी है उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसकी स्किल्स टेक्निक को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जिससे विद्यार्थी क्या करते हैं, जिससे विद्यार्थी के मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बनता है और जो विद्यार्थी उस प्रतिबिंब के द्वारा विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं, ठीक है। तो प्रदर्शन की मतलब इसमें इस विधि में क्या होता है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है जिस टेक्निक स्किल का, उसकी एक स्पष्ट तस्वीर संचारित होती है विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, और ये एक प्रभावी और सामान्य साधन है प्रदर्शन की तस्वीर स्पष्ट करने के लिए। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ऊंची कूद में शरीर की स्थिति। जब जो टीचर होता है वो जब विद्यार्थियों को ऊंची कूद की जो टेक्निक होती है वो जब करके बताता है तो उसका एक प्रतिबिंब विद्यार्थियों के दिमाग में बन जाता है और छात्र उसी टेक्निक का मतलब प्रयोग करते हैं उसे सीखने के लिए। हमारी जो तीसरी विधि है वो होल पार्ट होल मेथड है, जिसको हम संपूर्ण खंड संपूर्ण विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो स्किल टेक्निक की जो एक रफ़ इमेज है वो विकसित की जाती है। एक रफ़ इमेज दिमाग में बना ली जाती है। स्किल टेक्निक को क्या किया जाता है, पहले पूरी स्किल या टेक्निक को या फिजिकल एक्टिविटी को पूरा होल करके उसको संपूर्ण दिखाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है उसका। फिर उसको छोटे उस स्किल को या टेक्निक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर विभाजित करके प्रदर्शित किया जाता है। फिर दोबारा से पुनः उसको होल स्किल को परफॉर्म या टेक्निक को परफॉर्म करके विद्यार्थियों को दिखाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये मतलब होल पार्ट होल मेथड यूज होता है फिजिकल एजुकेशन में। और ये जो इसमें जो भी स्किल और टेक्निक का हम अभ्यास करते हैं वो कठिन परिस्थितियों में करते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा की ये किसी स्किल स्पोर्ट स्किल या स्पोर्ट टेक्निक को सिखाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, किसी भी खेल स्किल को सिखाने की। अब हम चलते हैं हमारे चौथे मेथड की तरफ, जिसको हम मिरर मेथड कहते हैं। जो शारीरिक शिक्षा का जो चौथी विधि है मिरर मेथड, जिसको हम दर्पण विधि के नाम से जानते हैं। ये भी एक अनुकरण इमिटेशन विधि है। विद्यार्थी दर्पण में अपना प्रतिबिंब महसूस करता है। शिक्षक ने जो भी विद्यार्थी को बताया है या सिखाया है
वह उस विद्यार्थी क्या करता है, उसको दर्पण के सामने उस स्किल या उस टेक्निक को परफॉर्म करता है, उसका प्रदर्शन करता है। उससे क्या होता है कि विद्यार्थी जान जाता है कि हमारे जब टेक्निक जो हम परफॉर्म कर रहे हैं शीशे में अपना प्रतिबिंब महसूस करके, उसमें उसके हाथों पैरों की स्थिति, सिर की स्थिति क्या है। इससे वह अपनी जो टेक्निक जहाँ पे गलत हो रही है उसको वो करेक्शन कर सकता है। ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये मिरर मेथड, ये क्या है, छोटे बच्चों में छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और छोटे बच्चों की जब स्किल और टेक्निक डेवलप करने की बात आती है तो उनको स्किल सिखाने के बाद मिरर मेथड के द्वारा प्रैक्टिस कराई जाती है। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू। नमस्कार, आज के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है।